नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी अपने व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि करता है। दूसरा, पठन कौशल मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा, पठन कौशल से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, रचना शिक्षण सार्थक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति है। दूसरा, रचना शिक्षण भाव एवं विचारों की तार्किक एवं कलात्मक उन्नति है। तीसरा, रचना शिक्षण छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देता है। चौथा, यह सभी। इसका सही उत्तर है यह सभी। तीसरा प्रश्न है, हिंदी शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? पहला, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। दूसरा, भाषा के ध्वनि तत्वों से बालकों को परिचित कराना। तीसरा, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। चौथा, यह सभी। तो इसमें भी यह सभी ही सही है। चौथा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र नहीं है। पहला, उदाहरण से नियम की ओर। दूसरा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तीसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चौथा, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। तो इसका सही उत्तर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पांचवा प्रश्न है, छात्रों को शुद्ध उच्चारण योग्य बनाना कौन से उद्देश्य में आता है? पहला, कौशलनात्मक उद्देश्य। दूसरा, रुचि उद्देश्य। तीसरा, अभिवृत्ति उद्देश्य। चौथा, ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसका सही उत्तर है कौशलनात्मक उद्देश्य। छठवां प्रश्न है, कौन से मूल्यांकन में शिक्षक विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करता है और उनकी शैक्षणिक प्रगति के विषय में उन्हें फीडबैक देता है? पहला, रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा, संकलनात्मक मूल्यांकन। तीसरा, निदानात्मक मूल्यांकन। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है रचनात्मक मूल्यांकन। सातवां प्रश्न है, द्रुत वाचन का उद्देश्य क्या है? पहला, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। दूसरा, आनंद प्राप्त करना। तीसरा, खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। चौथा, यह सभी। तो इसमें भी यह सभी ही सही है। आठवां प्रश्न है, शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय वस्तु को अपने बालकों के पास प्रस्तुत करता है तथा उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। यह कथन किसका है? पहला, विभा शर्मा। दूसरा, सरोज सक्सेना। तीसरा, मारिया मॉन्टेसरी। चौथा, गीता पाठक। तो इसका सही उत्तर है सरोज सक्सेना। नौवां प्रश्न है, कौन सी विधि में बालक को लकड़ी से बने खोखले सांचों के माध्यम से अक्षर ज्ञान कराया जाता है? पहला, चित्र विधि। दूसरा, मॉन्टेसरी विधि। तीसरा, फ्रोबेल विधि। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मॉन्टेसरी विधि। 10वां प्रश्न है, दो भाषाओं का शिक्षण कराने में कौन सी विधि उपयोगी है? पहला, भाषा संसर्ग विधि। दूसरा, व्याकरण अनुवाद विधि। तीसरा, सूत्र विधि। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है व्याकरण अनुवाद विधि। 11वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सत्य कथन कौन सा है? पहला, इसके द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाई दूर होती है। दूसरा, इससे अन्य छात्रों के समय की भी क्षति होती है। तीसरा, पिछड़े बालकों को इसके द्वारा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। चौथा, इससे पिछड़े बालक हीन भावना से दूर हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि इससे अन्य छात्रों के समय की भी क्षति होती है। 12वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के बारे में असत्य कथन कौन सा है? गलत पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर सही करके आ जाते हैं और गलत वाला उत्तर सही रहता है और नंबर कट जाता है। पहला, कागज़ नया होना चाहिए। दूसरा, पाठ्य पुस्तक का नया नाम बाह्य गुणों में आता है। तीसरा, बड़ी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक का आवरण रंग बिरंगे चित्रों से युक्त नहीं होना चाहिए।
चौथा, इसका जिल्द ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कि इसका जिल्द ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। 13वां प्रश्न है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, छात्रों को घर पर व्यस्त रखना। दूसरा, पढ़ाए गए पाठों को दोहराने के लिए अवसर देना। तीसरा, सुलेख की योग्यता का विकास करना। चौथा, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो इसका सही उत्तर है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। 14वां प्रश्न है, दृश्य सहायक सामग्री का हिस्सा नहीं है। पहला, शैक्षणिक भ्रमण। दूसरा, मॉडल। तीसरा, रेखाचित्र। चौथा, चलचित्र। तो इसका सही उत्तर है कि चलचित्र। 15वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? पहला, छात्र अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना है। और तीसरा, वर्णमाला को कंठस्थ याद करना। चौथा, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर है वर्णमाला को कंठस्थ याद करना। ये गलत है, जो गलत है वही सही है। 16वां प्रश्न है, कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें भी नहीं ही पूछा है, इसलिए ध्यान से। पहला, साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना। दूसरा, सूक्ति, मुहावरे व शब्द के भंडार को समृद्ध करना। तीसरा, कहानी की रचनाशीलता का विकास करना। चौथा, स्मरण शक्ति का विकास न करना। तो इसमें सही उत्तर है स्मरण शक्ति का विकास न करना। 17वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। पहला, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा, सूत्र विधि। तीसरा, रसास्वादन विधि। चौथा, पाठ्यपुस्तक विधि। तो इसमें सही उत्तर है रसास्वादन विधि। 18वां प्रश्न है, गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। दूसरा, शब्द भंडार में वृद्धि न करना। तीसरा, व्याकरण युक्त भाषा का प्रयोग करना। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। नहीं, शब्द भंडार में वृद्धि न करना होना चाहिए, वैसे यही सही होगा, शब्द भंडार में वृद्धि ना करना, क्योंकि छात्रों में सृजन शक्ति का विकास करना नहीं पूछा है। देखिए, मैं खुद कंफ्यूज हो गई, इसलिए इस तरह से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 19वां प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। पहला, सतत मूल्यांकन के रूप में। दूसरा, सत्र के प्रारंभ में। तीसरा, सत्र के अंत में। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है कि सतत मूल्यांकन के रूप में। 20वां आज के लिए आखिरी प्रश्न है, नाटक शिक्षण की कक्षा स्तर पर उपयुक्त विधि है। पहला, व्याख्यान विधि। दूसरा, रंगमंच विधि। तीसरा, कक्षा अभिनय विधि। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है कक्षा अभिनय विधि। इस प्रकार कुछ दोस्तों मैं 20 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत की। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा परीक्षा में, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।